students, welcome to Study for Extra. Today we will read your Honey English book Honeydew, your poem The Ant and the Cricket. तो जैसा कि आपको ये जो इस पोएम का टाइटल है वो ही आपको बता रहा है कि ये स्टोरी है एक आंट और एक क्रिकेट की है, यानी एक चींटी और एक झिंगुर की है। क्रिकेट होता है झिंगुर। तो आओ हम इसको पढ़ना शुरू करें। ए फेबल इज ए स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज ए मॉरल। अब ए फेबल इज ए स्टोरी, यहाँ पे कहा गया है कि जो फेबल होती है वो एक स्टोरी होती है। अब इसे फेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि आप एक सीरियल देखते हैं तो उसमें एज अ कैरेक्टर ह्यूमन बींग्स होते हैं। ओके, तो ये जो फेबल होती है ये एक स्टोरी होती है उसी की तरह, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इसमें जैसे रोल में होते हैं कैरेक्टर्स, हुआ इस चरित्र होते हैं जो रोल करते हैं, वो उसमें कौन होते हैं? एनिमल्स, यानी जानवर ही होते हैं एज अ कैरेक्टर। दैट कन्वेज ए मॉरल, और जो हमें कन्वेज का यहाँ पे मीनिंग हुआ जो हमें देती है, ठीक है, ए मॉरल यानी एक संदेश या शिक्षा, जो हमें एक शिक्षा या एक संदेश देती है। दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज एज ट्रू ऑफ ए फोर-लेग्ड cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. अब यहाँ पे दिस पोइम, ये जो पोइम है अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट, ये एक चींटी और एक झिंगुर के बारे में है, और एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस, यहाँ पे आपका जो कंटेंस, यहाँ पे जो आपका एन आइडिया, मतलब ये जो आंट और क्रिकेट की आपकी पोइम है ये आपको एक आइडिया यानी एक विचार आपको देती है ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। फॉर रीचिंग का मीनिंग हुआ यहाँ पे, फॉर होता है दूर, ठीक है, सिग्निफिकेंस का मीनिंग हुआ यहाँ पे महत्व। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि इस आंट और क्रिकेट की जो ये पोइम है ये आपको एक आइडिया देती है, या इससे आपको एक विचार मिलता है या नैतिक शिक्षा मिलती है। तो उस जो इससे हमें एक नैतिक शिक्षा मिलती है, जो विचार इससे निकल के बाहर आता है, उसका बहुत दूर तक यानी दूरगामी उसका सिग्निफिकेंस या महत्व है, यानी दूर तक बहुत लंबे समय तक इससे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। विच इज़ एज ट्रू ऑफ ए फोर-लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ टू-लेग्ड वन। अब यहाँ पे विच इज़ एज ट्रू, ये फोर-लेग्ड क्रिकेट, ये चार टांगों वाले झिंगुर के लिए जितना ये मॉरल या जितना ये आइडिया सही है, उतना ही ये दो टांगों वाले झिंगुर के लिए भी है। श्योरली, अब श्योरली का मीनिंग यहाँ पे है निश्चित तौर पर। यू हैव सीन ए क्रिकेट, आप एक झिंगुर को देख सकते हैं, दैट हैज़ टू लेग्स, जिसकी दो टांगे हैं, ठीक है। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. A silly young cricket, अब यहाँ पे बोला है कि एक सिली का मीनिंग हुआ यहाँ पे फुलिश यानी बेवकूफ़। यंग क्रिकेट एक नौजवान झिंगुर था। accustomed to sing, और उसको accustomed का मीनिंग हुआ, यहाँ पे जो accustomed वर्ड है इसका मीनिंग हुआ गाने की आदत जिसको हम बोले accustomed का मीनिंग हुआ हैबिट या आदत। टू सिंग गाने की, जिसे गाने की आदत थी। थ्रो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। थ्रो द वार्म यानी वार्म हुआ गर्म, सनी मंथ्स हुआ सुहावने मौसम, ठीक है,
अब धूप, जिस मौसम में धूप खिली हो, ठीक है, उन सुहावने महीनों में ऑफ गे समर, समर का मीनिंग हुआ गर्मी, गे हुआ खुशी के, एंड स्प्रिंग बसंत के। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि थ्रो द वार्म, अब जो झिंगुर है जब स्प्रिंग यानी बसंत और गर्मियों के खुशी से भरे हुए सुहावने मौसम में उसे गाने की आदत थी। किसको? जो यहाँ पे एक सिली यंग क्रिकेट बताया हुआ है, जो एक मूर्ख नौजवान झिंगुर था। तो वो जब बसंत थी या समर था, गर्मियों का मौसम था, खुशी से भरा हुआ था, सुहावना मौसम था, तो वो गाना गाता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, और बिगेन टू कंप्लेन, और तब इसने कंप्लेन यानी शिकायत करना शुरू कर दी। कब? व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, कि उसका जो कपबोर्ड है, कपबोर्ड का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर हुआ, जो खाने की जिस जगह पे आप खाने की चीजें स्टोर करके रखते हैं उसको कपबोर्ड बोलते हैं। तो वाज एम्प्टी, कि वो खाली है। एंड विंटर वाज कम, और जो विंटर का सीजन है वो आ गया है। ठीक है। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree। अब देखो, not a crumb, crumb का मीनिंग यहाँ पे हुआ आपका कि a bit of food, ठीक है, खाने का एक छोटा सा टुकड़ा। to be found, कि उसे खाने का एक छोटा सा टुकड़ा भी अपनी कपबोर्ड में नहीं मिला। ठीक है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और उस स्नो से भरे हुए उस मैदान में, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, कि उस जो ग्राउंड था, मैदान था, पूरा बर्फ से ढका हुआ था, उसमें ना तो कोई फूल आप देख सकते थे, और नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही किसी पेड़ पर कोई पत्ता ही दिखाई दे रहा था। तो मतलब चारों ओर क्या था, ना तो खाने की कोई चीज़ थी, ना उस ग्राउंड में जो स्नो भरी हुई थी, उस स्नो में भी कहीं कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा था, कोई फूल नजर नहीं आ रहा था। ओह व्हाट विल वी कम सेज द क्रिकेटर ऑफ मी। अब ओह, अरे, अब यहाँ पे जो क्रिकेट है वो कहता है, झिंगुर कहता है, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, कि अब मेरा क्या बनेगा या मेरा क्या होगा। तो अब क्रिकेट सोच में पड़ गया, झिंगुर सोच में पड़ गया कि मेरी कपबोर्ड भी एम्प्टी है, ठीक है, विंटर सीजन आ गया है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और जो स्नो से भरी हुई ग्राउंड है उसमें ना तो कोई फूल नजर आ रहा है और ना ही कोई पेड़ पे पत्ता नजर आ रहा है। अब बोलता है कि मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold। अब at last by starvation, starvation का मीनिंग क्या होता है? starvation का मीनिंग है हंगर यानी भूख, और फेमाइन का मीनिंग हुआ खाने की कमी। जैसे फेमाइन को हम बोलते हैं अकाल भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ जब ऐसी स्थिति जहाँ जब आपको खाने की कमी हो, हर चीज़ की कमी हो, तो उसको बोलते हैं अकाल। मेड बोल्ड, तो वो झिंगुर को बोल्ड बना देती है, उसको वो जिद्दी बना देती है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। अब देखो, वो गीला होने के कारण उसका जो बॉडी है, उसकी जो सारा शरीर है वो वेट यानी गीला हो गया है। ऑल ड्रिपिंग, और उसके पानी से, उसके शरीर से क्या हो रहा है, जो पानी है वो टपक रहा है। ड्रिपिंग का मीनिंग हुआ टपक रहा है, वेट होता है गीला। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और वो ठंड के कारण या ठंड के साथ वो ट्रेम्बलिंग यानी कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू ए miserly aunt to see if to keep him alive he would grant away he set off to a miserly aunt। अब वो किसके पास जाता है? एक miserly का मीनिंग हुआ यहाँ पे कंजूस, आंट चींटी के पास वो जाता है। कौन? झिंगुर, उसके पास चल पड़ा। सेट ऑफ का मीनिंग हुआ चल पड़ा। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, अब वो ये देखने के लिए चल पड़ा वहां पर कि क्या वो मुझे जिंदा रखने के लिए उसे वो कुछ दे दे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन ही विज्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो। अब ही वुड ग्रांट, कि क्या वो उसे देगी, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या देगी वो उसे, बारिश से बचने के लिए उसे वो आश्रय देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, या उसे वो थोड़ा सा, माउथफुल का मीनिंग हुआ कि उसे वो थोड़ा सा अनाज देगी। ए विस्ड ओनली ए बोरो, और
उसकी जो झिंगुर की इच्छा थी वो क्या थी, ओनली टू बोरो, केवल वो उससे उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो उसे अगले ही दिन उसे वो या फिर उसे वो रिपे यानी वापिस, अगले ही दिन वो उसे वापिस कर देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर चींटी जिसे यहाँ पे कंजूस माना गया है, अगर बोलता है, झिंगुर कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, तो वो भूख से और कष्ट के कारण, सौरो या दुख के कारण अवश्य ही वो मर जाएगा। तो ऐसा कौन बोल रहा है, जो क्रिकेट यानी झिंगुर है। तो ये देखिए आप जो सिचुएशन यहाँ पे पोइम में बताई गई है, तो ये झिंगुर है जो इन द समर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन तो अकस्टम्ड टू सिंग, जिसे गाने की आदत थी, लेकिन जब विंटर आता है तो उसकी कपबोर्ड एम्प्टी होती है, तो वो चींटी के पास जाता है, और चींटी के पास जाने से पहले उसकी जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन देखो, उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से पानी उसमें से नीचे की ओर टपक रहा है, और जिसकी बॉडी है पूरी तरह से गीली हो गई है, और वो ठंड से कांप भी रहा है। इस झिंगुर की बात यहाँ पे हो रही है जो आपने पिक्चर में देखा। इसके बाद है सेज द आंट टू द क्रिकेट। अब जब वो उस चींटी के पास चला जाता है, देखो चींटियां क्या कहती हैं, सेज द आंट टू द क्रिकेट। अब से चींटियां उस झिंगुर को कहती हैं, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। देखो कि मैं, जो हम चींटियां हैं वो आपकी क्या हैं, सर्वेंट हैं, नौकर हैं, और हम आपकी मित्र या दोस्त भी हैं। वट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। परंतु हम जो चींटियां होती हैं, नेवर कभी भी, ना तो बोरो उधार देती हैं, वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम उधार कभी लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, अब बोलती है परंतु मुझे बताओ प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, कोथ द क्रिकेट नॉट आई। देखो अब बट टेल मी, जब चींटियों ने झिंगुर को कहा कि प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई, कि तुमने अपने लिए कुछ भी, ले का मीनिंग यहाँ पे हुआ बचा कर, कि जब समर सीजन था, स्प्रिंग सीजन था, तो चींटियां पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपने लिए कुछ भी ले यानी बचा कर नहीं रखा है। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम जो था वो गर्म था। अब कोथ द क्रिकेट, अब ये बात जो झिंगुर ने ये बात सुनी, तो वो क्या, कोथ यहाँ पे सेड के लिए आया हुआ है कि उन्होंने कहा, क्या कहा, नॉट आई, नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया। झिंगुर ने कहा कि मैंने उसमें कुछ नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, बोलता है कि मेरा जो दिल था उसमें बहुत ज़्यादा लाइट था, यानी बहुत ज़्यादा खुश था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, तो मैंने क्या किया, दिन और रात मैंने गाया, या दिन और रात मैंने गा करके स्पेंड किए। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और उसमें मुझे जो सारी प्रकृति थी, सारा जो वातावरण था, मुझे लुक्ड गे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी से भरा हुआ नज़र आता था। यू सैंग सर यू से, अब वो चींटियाँ कहती हैं कि सर आपने कहा कि यू सैंग, तुमने गाया या आपने गाया। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, अब वो चींटियाँ कहती हैं गो देन, तब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और जो विंटर का सीजन है उसको भी डांस करके बिताओ। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। दस एंडिंग, अब इस तरह से बोलते हैं कि इस स्टोरी का अंत ऐसे होता है, एंडिंग मतलब अंत इस तरह से होता है। ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, हेस्टली का मीनिंग हुआ यहाँ पर जल्दी से, लिफ्टेड का मीनिंग हुआ यहाँ पर जो आपको लिफ्टेड वर्ड है मतलब क्लोज्ड, ठीक है, और विकेट का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि छोटा जो आपका गेट होता है उसमें आपने देखा होगा एक छोटा बीच में दरवाजा होता है, ठीक है, तो जो चींटियां होती हैं उन्होंने उस छोटे दरवाजे को जल्दी से बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे के बाहर से ही उस पुअर मतलब बेचारे छोटे से झिंगुर को उन्होंने मोड़ दिया, या वहां से वो जब दरवाजा बंद हो गया तो बेचारा झिंगुर दरवाजे के बाहर से ही मुड़ गया। फोक्स कॉल दिस ए फैबल, अब फोक्स का मीनिंग यहाँ पे हुआ पीपल यानी लोग, इसे एक फैबल मानते हैं, ठीक है। आई शैल वारंट इट ट्रू, और मैं ये आपको गारंटी देती हूँ, मैं या ये
ये मैं भी इस बात को सच मानूंगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। अब बोलते हैं कि कुछ झिंगुर की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2 होती हैं, लेकिन ये जो बात कही गई है ये मैं सच ही मानूंगा। इस स्टोरी के द्वारा जो आपको बताया गया है वो पूरी तरह से सच, मैं इस बात को सच मानूंगा। क्योंकि जब आपका टाइम सही होता है तो आपको अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ स्टोर करके रखना चाहिए। इस तरह से आपको जब अच्छा समय होता है उसको आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ आपको भविष्य के लिए स्टोर करना चाहिए। तो ये जो पोइम थी इससे हमें एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंस, जो हमें मैसेज मिलता है वो हमने इस पोइम से जाना। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये पोइम जो थी समझाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। Посчитать потери, суммы нули, погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени, заливая лик, поцелуй на шее. Как там